वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि आपको पता है हम लोग इडुटेरिया का जो 2025 फोर्थ एडिशन आया है बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन उसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है जिसका हम लोग आज सेट नंबर 40 डिस्कस करेंगे। तो इस सेट नंबर 40 में प्रीवियस ईयर इंक्लूड है जो कि 63rd बीपीएससी जो 2018 में 1 जुलाई को कंडक्ट हुआ था। उसमें जो भी पेपर बिहार स्पेशल से रिलेटेड था मतलब उस पेपर में वो क्वेश्चन सेट 40 में इंक्लूड किया गया। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज ये तीनों सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, बट पूर्णिया जो है वो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो इसे एक बार हम लोग मैप के थ्रू रिवाइज कर लेंगे। आपके लिए हमने एक बिहार का मैप लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन सा जिला टच करता है। तो पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, फिर है सुपौल, अररिया, देन किशनगंज। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पूर्णिया जो जिला है वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन में आपका किशनगंज दिया हुआ था, सीतामढ़ी दिया हुआ था और मधुबनी दिया हुआ था। तो ये तीनों जिला देख रहे हैं जैसा कि आप नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इसलिए आप एक बार बिहार का मैप अच्छे से रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्योंकि आपको पता है नालंदा में जो महाबोधि विहार और नालंदा में जो बौद्ध मठ है दोनों यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल है। तो राइट आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो गठन हुआ था वो 1929 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि इंग्लिश में आप इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही बिहार एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बिहार का मैप आपके लिए लगा दिए थे। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई दिया है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो ये पुनपुन नदी जो है गंगा में फतुहा के पास ही मिलती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो उत्तर बिहार की जलवायु है वो किससे प्रदर्शित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CWG। तो कोपेन जो क्लासिफिकेशन किए थे उत्तर बिहार की जलवायु को CWG के अंतर्गत रखे थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CWG। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। मैक्सिमम जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण डिस्ट्रिक्ट है उसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है, यानी कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है जूट का वो कहाँ होता है बिहार में, ये पूर्णिया जिला में होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। नेक्स्ट है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर निर्मित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंडक। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर जी उनका मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो ये पावापुरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पावापुरी। और जैसा कि आपको पता है ये जो पावापुरी जगह है वो कौन सी जिला में पड़ता है। तो ये नालंदा जिला में पड़ता है, ठीक है। तो जिला अगर पूछ दे तो नालंदा, जगह पूछ दे तो पावापुरी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर का पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चूना पत्थर। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जिस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था उसका नाम था हुंकार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हुंकार। ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह तथा मोहम्मद जुबैर, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे वो थे जयप्रकाश नारायण। और यहाँ पे एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है वो कब बनी थी, तो वो 1934 में बनी थी। और इसके अध्यक्ष अगर पूछ दे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। तो ये अध्यक्ष थे। और यहाँ पे सचिव के बारे में पूछा है, तो सचिव जब पूछे तो सचिव हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। ये दोनों फैक्ट आपको याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, मतलब कौन कौन मेंबर थे बिहार से भारतीय संविधान सभा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अनुग्रह नारायण सिन्हा, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये सभी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो ये नेतृत्व मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। ठीक है। नेक्स्ट है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ, मतलब पटना लॉन नाम था पहले, जो गांधी मैदान अभी प्रेजेंट में पटना में प्रेजेंट है, तो उसका नाम पहले क्या था, पटना लॉन था, लेकिन उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गांधी मैदान। तो ये कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1948 में इसका नामकरण हुआ था गांधी मैदान के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूछा घोषणा कब की गई थी। तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था वो 19 जुलाई 1905 में हुआ था। लेकिन अगर पूछ दे कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर 1905 में। तो यहाँ पे पूछा है घोषणा, अगर प्रभावी पूछ ले कब से लागू हो गया था, यानी कि बंगाल विभाजन कब से इफेक्टिव हो गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 से, और 19 जुलाई 1905 को ही घोषणा हुआ था। तो दोनों को फैक्ट जो है वो आप याद रखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इस तरीके से सेट 40 में जो टोटल क्वेश्चन था वो टोटल 23 क्वेश्चन था, जो कि 63rd BPSC में पूछा गया था। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।